चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे सरकारी बजट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सरकारी बजट क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। जिन लोगों ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको देख सकते हैं। और देखने के बाद लाइक और कमेंट करना न भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए। चलिए देखते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकार के बजटीय कामों का एक अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कल्याणकारी राज्य और आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों ने सार्वजनिक व्यय की मात्रा में काफी वृद्धि की है। सरकार कर, ऋण एवं अन्य उपायों से काफी बड़ी मात्रा में राशि एकत्रित करती है। मुद्रा की इन राशियों को एकत्रित करने और उन्हें खर्च करने के तरीके अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। वे बचत एवं निवेश के स्तरों, आय एवं धन के वितरण, साधनों के आवंटन और लोगों के उपभोग से संबंधित व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सरकारी बजट सरकार की नीतियों को लागू करने और एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। बजटीय नीति कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यय, खर्च एवं ऋणों के स्वरूप एवं स्तर में परिवर्तन करने का एक सरकारी कार्यक्रम ही होता है। साधारणतया सरकारी बजट के भी वे ही उद्देश्य होते हैं जो समग्र आर्थिक नीति के होते हैं। सरकारी बजट के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं जो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। सभी समयों पर देशों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजटीय नीति का प्रयोग किया जाता रहा है। एक देश की विकास दर उसकी बचत एवं निवेश की दरों पर निर्भर करती है। इसलिए इस दृष्टि से बजटीय नीति की भूमिका बचत एवं निवेश में वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियां निर्माण करने की रहनी चाहिए। दूसरा है संसाधनों का उचित आवंटन, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक कल्याणकारी राज्य में संसाधनों के आवंटन को लेकर बाजार शक्तियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः सरकार अपनी बजटीय नीति के माध्यम से देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार अपने साधनों का आवंटन करने का प्रयास करती है। तीसरा, रोजगार का सृजन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का सृजन भी सरकार की बजटीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सरकार श्रम गहन तकनीक तथा सड़क, बांध, नहर एवं पुल निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करे और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम को अपनाए। चौथा, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थिरता भी सरकार की बजटीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जब कभी सरकार को तेजी एवं मंदी की स्थितियों पर नियंत्रण करना होता है तो वे उसी के अनुसार बचत के बजट एवं घाटे के बजट की नीति अपनाती है। मंदी के दिनों में सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है। इस नीति के अंतर्गत सरकार अपने खर्चों में वृद्धि करती है और करों को घटाती है। इन राजकोषीय उपायों से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर स्फीति की अवस्था में सरकार बचत के बजट की नीति अपनाती है। इस नीति के अंतर्गत समग्र मांग में अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार करों में वृद्धि करती है और अपने खर्च में कमी करती है। सरकार बजटीय तकनीकों के माध्यम से व्यावसायिक उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है। पांचवा, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता पाई जाती है, किंतु एक सीमा से अधिक आर्थिक विषमता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अवांछनीय मानी जाती है। अतः समाज द्वारा स्वीकृत स्तर तक आर्थिक विषमता में कमी लाना आवश्यक हो जाता है। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता में कमी लाने की दृष्टि से राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है।
अमीरों और गरीबों के बीच आय और धन की विषमता को कम करने के लिए कर एवं सार्वजनिक व्यय के उपायों को काम में लिया जाता है। छठवां उद्देश्य जो है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार सामाजिक हित के विशेषकर प्राकृतिक एकाधिकारों के रूप में सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना करती है। प्राकृतिक एकाधिकार से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जहां विशाल स्तर पर उत्पादन की बचतें मिलती हैं और कोई एक अकेली फर्म निम्न औसत लागत पर उत्पादन कर सकती है। ये था बजट के उद्देश्य। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।